अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 आई थिंक सो हमने स्टार्ट किया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से। तो इंशाल्लाह आज ये चैप्टर एंड करते हैं। सो एनीवे फॉरेन एक्सचेंज रेट के हवाले से आज जो भी डिस्कशन होगी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो एनीवे वी स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच वन कंट्री करेंसी इज़ एक्सचेंज फॉर अनदर। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जब हम करेंसीज़ को आपस में एक्सचेंज करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी को अगर हम दुबई की करेंसी में चेंज कर दें, सऊदीया की करेंसी में चेंज कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सचेंज रेट कहलाएगा। और वी कैन से दैट इट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान की जो करेंसी है, ठीक है, उसकी प्राइस हम किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड वही करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है। फॉर एग्जांपल एन एक्सचेंज ऑफ 100 रुपीज़ इक्वल टू $1। अब ये वही बात होगी कि अगर पाकिस्तान के 100 रुपीज़ हों तो अमेरिका का $1 बनता है। अब तो खैर गेम बहुत उलट चुकी है, लेकिन ये उस टाइम की बुक है, तो वो जब मतलब 100 रुपीज़ इक्वल टू $1 होता था, मीन्स दैट $1 इज एक्सचेंज फॉर 100 रुपीज़। The exchange rate for any currency is determined either by the monetary authorities, government and central bank। exchange rate अब determine कौन करता है? ये MCQs काफ़ी ज़्यादा वैसे पूछा जाता है। और एक्सचेंज रेट डिटरमिन या तो गवर्नमेंट कर देती है या सेंट्रल बैंक किसी भी मतलब कंट्री का कर देता है। बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और सम टाइम ऐसा होता है डिमांड और सप्लाई भी इसमें मतलब पार्टिसिपेट करती हैं। ऑफ दैट करेंसी इज ओपन फॉर एन एक्सचेंज मार्केट। द इक्विलिब्रियम rate of exchange under free market is the rate at which demand for foreign currency equal to supply of foreign currency। अगर कोई भी मार्केट फ्री मार्केट है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होगा वो कौन सा होगा? जहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी किसी भी करेंसी की। मीन्स आप जितनी करेंसी की डिमांड कर रहे हैं और उतनी ही सप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपी, द डिमांड फॉर डॉलर कम फ्रॉम द पाकिस्तानी इंपोर्टर्स हु हैव रुपी विद दैम। ठीक है, अब जाहिर बात है जो भी चीज़ पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रही है, ठीक है, उसके मतलब हु हैव रुपीज़ विद दैम एंड वांट टू गेट डॉलर फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स, द डिमांड फॉर 2 मिनट जस्ट। हाँ जी, तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मतलब जो भी डिमांड की डॉलर आती है वो किस तरफ से आती है? पाकिस्तानी इंपोर्टर्स की तरफ से। आपने बाहर से कोई भी चीज़ मंगवानी है, आपको डॉलर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसको बेसिकली उन्होंने रुपीज़ के साथ कन्वर्ट करना होता है। ऑन द अदर हैंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स कम फ्रॉम दूस पाकिस्तानी एक्सपोर्टर हु हैव गॉट डॉलर्स बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। और सप्लाई किस तरफ से होती है डॉलर्स की? पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स की तरफ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दे वांट टू एक्सचेंज डॉलर फॉर रुपी टू रन देयर बिजनेस। पाकिस्तान इंपोर्टर डिमांड फॉर डॉलर्स एंड व्हाट पाकिस्तान एक्सपोर्टर है वांट देन द रुपीज़ डॉलर विल स्टार्ट राइजिंग। अब वो बता रहा है कि अगर पाकिस्तानी इंपोर्टर डिमांड ज़्यादा कर देते हैं डॉलर्स की, ठीक है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, पाकिस्तान इतना ज़्यादा डॉलर अर्न नहीं कर रहा होता, तो इससे क्या होता है? इससे डॉलर की प्राइस अप होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जाहिर बात है आपको पे ज़्यादा करना है, आपके पास इतनी करेंसी नहीं है, ठीक है, मतलब डॉलर्स में, तो आपको डेफिनेटली ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइस अप हो जाएगी। आपका मतलब जो रुपया है वो डीवैल्यू हो रहा होता है। अ हायर डॉलर प्राइस विल डिस्करेज डिमांड फॉर डॉलर विल इनकरेज एक्सपोर्टर टू सप्लाई मोर डॉलर्स। और ये चीज़ पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है जो इम्पोर्टर्स है उसको डिस्करेज कर रहा होता है और and will encourage exporter to supply more dollar at some rate। the demand and supply of dollar will be equal, this will be equilibrium exchange rate। इसको आप तसल्ली से पढ़िएगा तो ये एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्री एक्सचेंज रेट व्हेन द एक्सचेंज रेट इज अलाउड टू फ्लोट freely the value of one currency in terms of other is determined by the market forces demand and supply। वही ऊपर वाली बात है। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम्स फ्रॉम दोज हु वांट टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और वांट टू इन्वेस्ट अब्रॉड। डॉलर की डिमांड कौन करता है? एक तो वो बंदा कर सकता है जिसने बाहर से कोई चीज़ मंगवानी हो, या एक वो बंदा कर सकता है जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना हो, या सॉरी आउट ऑफ कंट्री इन्वेस्ट करना हो। दो बंदे, या किसी ने टूरिज्म के लिए जाना हो या किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है। सप्लाई कौन करता है? सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कम्स फ्रॉम दूस पीपल हु हैव एक्सपोर्ट समथिंग टू अदर कंट्रीज। जिसने किसी दूसरे कंट्री में कोई चीज़ भिजवानी हो वो फिर सप्लाई करता है डॉलर की। यहाँ पर उन्हें ये ग्राफ बना दिया है जहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, तो ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे कंसेप्ट है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के। इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 डिफरेंट पॉलिसी लाइन्स आर अवेलेबल फॉर कंट्रीज टू फॉलो। पहले हमारे पास है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अंडर दिस सिस्टम द रेट ऑफ लोकल करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो होता है जो मॉनेटरी अथॉरिटी किसी भी कंट्री की डिटरमिन करती है। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट दैट रेट। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो इसी रेट पर टेक प्लेस होती हैं। 2 मिनट में ज़रा इस
पेज की सेटिंग कर लूँ, क्योंकि ये वीडियो में आई थिंक सो आपको शो ठीक नहीं हो रहा होगा। डेफिनेटली वीडियो वो थोड़ी हॉरिजॉन्टल में होती है, लेकिन वो इसके लिए मुझे ये थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वैसे पेज मतलब बुक में से देखने पड़ते हैं तो वो खैर कन्वर्ट नहीं होता। बट गुजारा चलाएं, आपके पास बुक होगी तो वहाँ से ओपन कीजिएगा। उसके बाद है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, ऊपर हमने कौन सा पढ़ा था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, दोनों नाम एक ही है। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय फ्री वर्किंग ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये जो डिमांड और सप्लाई से एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होता है उसको फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। इफ़ देयर इज़ एक्सेस सप्लाई ऑफ सम करेंसी इट्स वैल्यू इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉल। अगर फॉर एग्जांपल मतलब किसी भी करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई हो गई है, ठीक है, तो उसकी मतलब अपने कंट्री के अंदर जो उसकी वैल्यू होगी वो फॉल हो जाएगी। ठीक है, या मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वहाँ पर उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड अगर किसी भी करेंसी की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, और फॉरेन करेंसी विल रेज द रेट एप्रिसिएट। ठीक है, तो आप मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर उस करेंसी को एप्रिसिएट किया जाता है, मीन्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। द मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर। इसमें सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, ये टोटली डिमांड और सप्लाई की बेस पे होता है। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या इफेक्ट आता है, डिमांड कम हो जाती है तो क्या इफेक्ट होता है, ये सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या इफेक्ट होता है। काजेज फॉर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड सिंस प्राइस ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट आर प्रेडिक्टेबल। ठीक है, अगर प्राइसेस प्रेडिक्टेबल हैं तो फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यूज़ होता है। उसके अलावा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इनकरेज लॉन्ग टर्म कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर लॉन्ग टर्म हमने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो उस सिलसिले में हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को ही तरजीह देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट वगैरह सारी इन्वॉल्व होती है। देयर इज़ नो फियर ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन ऑन एक्सचेंज रेट बिकॉज मॉनिटरी अथॉरिटी प्रिवेंट स्पेकुलेशन एक्टिविटी। इसमें कोई खतरा वगैरह आपको नहीं फेस करना पड़ता, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इसमें या गवर्नमेंट अथॉरिटी शामिल होती हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कंपेल्स द मॉनिटरी अथॉरिटीज़ टू फॉलो अ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी। ठीक है, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो प्रॉपरली मतलब पॉलिसी की बेस पे बनाई जाती है, उसके बाद उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह से, ताकि अवॉइड किया जा सके। उसके बाद है केस अगेंस्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट को हटा के हम दूसरी साइड पे देखें तो इट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू फ्रीली मेक इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ये गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली मुश्किल होता है कि वो ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए कि मतलब एक्सचेंज रेट कंट्रोल हो सके। इसमें गवर्नमेंट को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, द गवर्नमेंट डज़ नॉट अलाउ दिस, सो द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट विल हैव टू चूज़ बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट गोल एंड इन्फ्लेशन। हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन से गवर्नमेंट को ज़्यादा अमाउंट मिलती है तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के हक में भी होती है, नहीं भी होती, थोड़ा सा कंट्रोल करती है, लेकिन फिर प्राइसेस अप कर देती है। लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स एक्सचेंज। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए आपके मतलब जो बैंक अकाउंट है उनमें अच्छी खासी अमाउंट रिजर्व के तौर पर पड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फ्लॉप हो जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इंकरेज ब्लैक मार्केट इन फॉरेन करेंसीज। इससे ब्लैक मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंकरेज होती है। जैसे पाकिस्तान में 60-70s में देखा जाए तो वो कहते हैं कि फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी मतलब अडॉप्ट की गई थी, लेकिन तब हम मतलब काफ़ी ज़्यादा इससे ब्लैक मार्केट इंकरेज हुई थी। एक से अब ब्लैक मार्केट क्या होती है इसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में आ तो रहा है इसका कंसेप्ट, लेकिन वो क्लियर नहीं है, तो बेहतर है इसको आप सर्च कर लीजिएगा। एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर एवर। एक्सचेंज रेट कभी भी हमेशा फिक्स नहीं रहता। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंडीशंस बदलती रहती हैं, करेंसी वैल्यू करेंसी की डी वैल्यू या री वैल्यू होती रहती है, तो ये कभी भी सेम नहीं रहता। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिक्वायर स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के लिए आपको ऐसे मेजर यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आपकी जो मार्केट है वो सक्सेसफुली काम कर सके। ठीक है, तो इसका ये नहीं है कि इसको हम मतलब बस फिक्स एक्सचेंज रेट लगा दिया गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने ये पॉलिसीज़ बना दी हैं, अब इस पर इम्प्लीमेंट होना ही होना है, बल्कि मार्केट के अंदर या फिर कंट्री के अंदर 100 किस्म की तब्दीली हर एक हफ्ते के बाद आ रही होती है, तो उसमें फिर ये कवर अप करना मुश्किल हो जाता है। ओके जी, लास्ट हमारे पास इसके बाद क्या है, इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। ओके ठीक है जी, इसमें अब हमारे पास आता है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, ओके, द गवर्नमेंट कैन इंडिपेंडेंटली फॉलो एनी डोमेस्टिक पॉलिसी अबाउट प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्सचेंज रेट में राइज और फॉल। ठीक है, जाहिर बात है गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसीज़ डोमेस्टिकली बनाती है, इंडिपेंडेंटली बनाती है,
तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की जो भी सिचुएशन है वो चेंज होती है, एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। द नीड फॉर कीपिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू सपोर्ट मेंटेन द फिक्स्ड रेट इज रिमूव्ड। वो कहते हैं कि अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज में अपनी मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज में सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या उसको मेंटेन रखना चाह रहे हैं, तो आपको फिक्स्ड रेट को रिमूव करना होगा। अब वो मतलब स्टेबल रहने के लिए there will be no need for borrowing from IMF to correct disequilibrium in balance payment, change in exchange rate automatically bring equilibrium। कहते हैं कि बेसिकली एक्सचेंज रेट के थ्रू ही आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप IMF वगैरह से कर्जा लें, लेकिन वही बात है, मुल्क के हालात ऐसे हों तो बंदा ये करे ना। यहाँ पॉलिसीज़ तो इम्प्लीमेंट होती नहीं है, पॉलिसीज़ बनती कुछ हैं, इम्प्लीमेंट किसी तरीके से होती हैं, उनके रिज़ल्ट किसी और तरीके से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक मतलब लिंक जो है वो दूसरे से डेफिनेटली मतलब लिंकअप कर रहा होता है और उस वजह से फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो लगाती है इतनी कोई आम पॉलिसीज़ नहीं लगाती, ठीक है। गवर्नमेंट हमेशा अच्छी ही पॉलिसी रिकमेंड करेगी, लेकिन जब उसके नतीजे सामने आते हैं तो गवर्नमेंट कहती है हमने सोचा कुछ था, ये तो कुछ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। केस अगेंस्ट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, द सिस्टम इज़ सुटेबल ओनली इफ़ मनी मार्केट एक्सचेंज मार्केट आर परफेक्ट, डिमांड और सप्लाई साइड परफेक्ट होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड, these market do not work perfectly, there are monopolies and other influences which create wrong signals about demand and supply। वही बात होगी कि अगर वहाँ पर कोई मोनोपोली क्रिएट होगी या किसी एक मतलब कंपनी की बादशाही होगी या इस तरह आप कह सकते हैं, तो उससे फिर इकोनॉमी इफेक्ट होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉलो अ ट्रूली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसीज बिकॉज इंटरनल मॉनेटरी फिस्कल मेजर इन्फ्लुएंस द रेट। अब वो कहते हैं कि बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फॉलो करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉनेटरी और फिस्कल मेजर जो से हैं वो बेसिकली इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो इफ़ अदर कंट्रीज आर एडवर्सली इफेक्ट बाय द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट दे में क्या वर्ड है, रिटेलिएट, पता नहीं क्या वर्ड है, खैर। उसके बाद है फ्रीक्वेंट चेंज। अच्छा, ये कोई इतना कोई ख़ास मतलब इम्पोर्टेंट ये नहीं है, जस्ट आप कंसेप्ट ले लें एक्सचेंज रेट का, तो आई थिंक सो इट्स इनफ। ये आगे जाके फर्दर जब आप पढ़ते हैं ना जब चीज़ें क्लियर होती हैं, अभी तो ये ही नहीं आपको समझ आ रही होगी डेफिनेटली कि ये एक्सचेंज रेट भला है क्या, किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह इसका मतलब चेंजिंग होती है, यह क्या सीन है, ठीक है। तो इसलिए अभी रिलैक्स रहना है, इसको वो नहीं है कि मतलब अब मैंने बिल्कुल हिफ्ज़ ही कर लेना है। ये जैसे जैसे आप फर्दर बुक्स पढ़ेंगी तो तब जा क्लियर होगा। फ्रीक्वेंट चेंज इन एक्सचेंज रेट क्रिएट रिस्क फॉर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट अचानक से चेंज हो जाता है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कर रहे होते हैं बंदे उनके लिए रिस्क होता है। ड्यू टू अनसर्टेनिटी इंटरनेशनल ट्रेड में भी बैडली इफेक्ट। अनसर्टेनली, ज़ाहिर बात है अनसर्टेनिटी तो हो जाती है क्योंकि आपको नहीं पता इस कंट्री की अचानक से क्या सूरत हाल हो जाए, गवर्नमेंट कभी डाउन जा रही है कभी अप जा रही है, तो इससे फिर एक बैडली इफेक्ट होता है। लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करेंगे डॉलर नहीं आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्री बैठ जाएगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट encourage speculation in foreign exchange market. Some people start hoarding because they expect some change in rates। बहुत से लोग डॉलर क्या करते हैं अपने पास सेव कर लेते हैं, ठीक है, उसको मार्केट में जाने ही नहीं देते कि अभी डॉलर की प्राइस बढ़ेगी अभी बढ़ेगी, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते मतलब डॉलर ज़ाहिर बात है आपके पास होल्ड हुए हैं, ऑटोमेटिकली मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो गई है। जब शॉर्टेज हुई है तो उसकी प्राइस अप हुई है, जब प्राइस अप हुई है तो आपने सारे डॉलर मार्केट के अंदर फेंक दिए हैं, जब फेंक दिए तो वहाँ से आपने अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। इट इनकरेज इन्फ्लेशन, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। पाकिस्तान कंटिन्यूज फॉर पुश अप द प्राइस लेवल इन द कंट्री। ओके जी, उसके बाद लास्ट कंसेप्ट डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन इज़ द फॉलिंग ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। डेप्रिसिएशन ये होता है कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो डाउन होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, मींस किसी दूसरे कंट्री के लिए उसकी वैल्यू डाउन हो रही होती है, एक्सटर्नल वैल्यू, ठीक है। तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी कैन अकर इफ द गवर्नमेंट अलाउ फ्री फ्लॉट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइज। डेप्रिसिएशन होती क्यों है? जब गवर्नमेंट मतलब फ्लॉट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्री कर देती है और उसके बाद डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइज हो जाते हैं, ठीक है। वही सप्लाई डिमांड की गेम है सारी। उसके बाद डिवैल्यूएशन क्या होती है? इसमें भी अभी जस्ट आपने डिवैल्यूएशन का और डेप्रिसिएशन का आपने जस्ट कंसेप्ट लेना है, ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ में चीज़ें पढ़ने वाली हैं और इनकी डेप्थ में अगर स्टडी करें तो पूरे पूरे चैप्टर निकलते हैं। अब वो पूरे चैप्टर समझाने के लिए एक प्रॉपर सर्कल बना के और फिर उस चीज़ को अभी आप ऐसे समझ लें कि बिल्कुल आप जब बेसिक किसी भी चीज़ की पढ़ते हो तो आप उसकी जस्ट डेफिनेशन करते हो ना, अभी आपने इसको जस्ट डेफिनेशन क्या तक याद रखना है, क्योंकि इसके अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो फिर वहाँ पे जाके ये मज़ीद कन्फ्यूजन होगी। क्योंकि सीधी बात बताऊँ तो
एक आधे घंटे की वीडियो तो सर मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन पे बन जाए, ठीक है, इतना ये ब्रॉड कंसेप्ट है। उसके बाद डिवैल्यूएशन इज़ द डिक्रीज इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी सिर्फ अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ठीक है, उसकी वजह से मतलब जो भी आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है, एक्सटर्नल वैल्यू उसकी, उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। दिस हैपन व्हेन द कंट्री फॉलो पॉलिसी ऑफ फिक्स्ड रेट। ये तब होता है जब कंट्री फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी अडॉप्ट करती है, ठीक है। इफ़ द अथॉरिटीज़ रेज द वैल्यू इट इज़ रेवैल्यूशन, ठीक है। अगर अथॉरिटीज़ ऐसा डिसीजन लेती हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इसको रीवैल्यूएशन कहते हैं। तो उम्मीद है जी ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। माजरत के साथ आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, बट इंशाल्लाह कोशिश यही है कि वीडियो डेली बेस पे आए, चाहे जितने बजे भी आए, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप बेशक पूछ लीजिएगा। बाकी इसको डेप्थ में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी बुक स्टार्ट करेंगे तो उसमें देख लेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।